गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, मतलब कि विद डाइल्यूशन, अगर जो है हम उसको डाइल्यूट कर देंगे तो कंडक्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, मोलर कंडक्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो लेट अस सपोज कि हमारे पास एक बीकर है। ठीक है, उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया NaCl। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने 3 मोल NaCl डाला है, तो 3 मोल डाला है तो 3 पॉजिटिव आयन हो जाएंगे और 3 ही नेगेटिव आयन हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैंने इसको क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया। अभी यहाँ तक ही था सॉल्यूशन, अब थोड़ा बड़ा भी कर ले लिया और ज़्यादा सॉल्यूशन बना लिया, लेकिन आयंस अभी भी उतने ही हैं। 3 मोल मैंने लिए थे तो 6 आयंस होंगे, क्योंकि N पॉजिटिव में टूट जाएगा और Cl नेगेटिव के अंदर टूट जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैंने इसको डाइल्यूट कर दिया है, मतलब कि वाटर ऐड कर दिया है इसके अंदर। तो एक तो इतने से वॉल्यूम में 3 चीज़ें थी, एक स्पेस ज़्यादा हो गया, मतलब जो उनके कोलाइड करने की प्रॉपर्टी थी वो क्या हो गई है, कम हो गई है। अब ज़्यादा दूर दूर चले गए हैं ये, तो कोलाइड होने की संभावना कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसको हम बोल सकते हैं आयनिक इंटरफेरेंस। ठीक है, तो आयनिक इंटरफेरेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और आयनिक मोबिलिटी क्या हो जाएगी, मोबिलिटी मतलब एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाने की एबिलिटी। ठीक है, मोबिलिटी मतलब फ्रीली वो मूव कर सकते हैं। अब टकराएंगे नहीं तो ऑब्वियसली सी बात है वो इलेक्ट्रोड के पास आसानी से पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। अब ये दोनों चीज़ की वजह से ही इसकी कंडक्टेंस क्या हो रही है, वो भी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, लेकिन अभी हमने बात की थी NaCl। NaCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब कि अगर उसके अंदर है ना पानी मिलाओ या ना मिलाओ, हमें पता है कि वो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, तो 100% डिसोशिएट होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन कुछ एक हमने देखा था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का आप इक्विलिब्रियम 11th चैप्टर में ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन ला पढ़ चुके हो। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपने पढ़ा था कि डाइल्यूशन करने पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज़ हो जाएंगे। और नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज़ हो जाएंगे, ये नंबर ऑफ आयंस वाला फैक्टर भी आता है, लेकिन किस में, ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयनिक इंटरफेरेंस क्या हो जाएगी, एक वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आयनिक इंटरफेरेंस कम हो जाएगी। ठीक है, मोबिलिटी बढ़ जाएगी, और मोबिलिटी बढ़ जाएगी और नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो इस इन तीनों की वजह से कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है स्पेसिफिक कंडक्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस हमें लेनी है किसकी, 1 ml की। ठीक है, अब अगेन मैंने वही भी कर लिया है, उसके अंदर 3 आयंस पॉजिटिव थे, 3 नेगेटिव थे। ठीक है, अब ये क्या है, हमने है ना इसको डाइल्यूट कर दिया, हमने 2 ml बना लिया। ठीक है, लेट अस सपोज कि है ना यहाँ पे 2 ml में 6 आयंस हैं। ठीक है, तो 1 ml में कितने आयन हो जाएंगे, 1 ml में 3 आयंस हो जाएंगे। अब यहाँ पे आयंस कम हो जाएंगे, जब नंबर ऑफ आयंस ही कम हो जाएंगे, मतलब जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है, कंडक्टेंस होती है, वही कम हो जाएगा, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो कम हो जाएगी। उसके बाद है, अगर मोलर कंडक्टेंस की बात करूं तो मोलर कंडक्टेंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगेन मोलर कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट होगा इसके अंदर। ठीक है, तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, मैंने अगेन कितनी भी मैंने फॉर एग्जांपल कि 1 मोल NaCl ले लिया।
ठीक है। और अब मैंने इसको 200 ml के अंदर लिया है, ठीक है, और इसके अंदर मैंने और वाटर ऐड कर लिया, और नंबर ऑफ मोल कितने हैं अभी भी, एक NaCl ही है। मैंने जितना भी पानी मिलाया, पानी ऐड कर रहे हैं हम, नमक थोड़ी ना ऐड कर रहे हैं, जो नमक की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, NaCl की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है। तो हम सिंपली NaCl ऐड कर रहे हैं। इसके अंदर चाहे कितना भी पानी मिला लूँ, NaCl तो कितना ही रहेगा, एक ही मोल रहेगा, ठीक है। तो हम सेम केस में वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, तो आयंस क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो आयंस दूर दूर चले जाएंगे, क्योंकि एक मोल ही तो है, आयंस के लिए स्पेस ज़्यादा पड़ जाएगा। तो आयनिक इंटरफेरेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो इंक्रीज हो जाएगी कुल, ठीक है। मोबिलिटी, क्या वो फ्रीली मूव कर पाएंगे, बिल्कुल मूव कर पाएंगे, ये भी इंक्रीज हो जाएगी। और नंबर ऑफ आयंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस केस में नंबर ऑफ आयंस हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी, ओके। उसके बाद इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पे भी सेम ऐसे ही है कि आयनिक इंटरफेरेंस इंक्रीज हो जाएगा, मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और नंबर ऑफ आयंस की इसमें सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इंक्रीज होंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम नहीं कह सकते हैं। NaCl के लिए सेम रहेगा, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया है, जैसे कि एसिटिक एसिड लिया है, तो उस केस में इंक्रीज होंगे, ठीक है। तो ऐसे इक्विवेलेंस कंडक्टेंस में क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि स्पेसिफिक हमारे अगर डाइल्यूट करते हैं तो उस पर कंडक्टेंस बढ़ेगी या कम होगी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कम होगी या बढ़ेगी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।